और बीजापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे सरेंडर कर सकते हैं 50 से ज्यादा नक्सली। बस्तर आईजी और बीजापुर एसपी के सामने सरेंडर कर सकते हैं ये नक्सली। दक्षिण बस्तर में कमजोर हो चुका माओवादियों का संगठन। हिडमा की मौत के बाद नक्सलियों में मारे जाने का डर है। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां 50 से ज्यादा नक्सली आज दोपहर 12 बजे सरेंडर कर सकते हैं। बस्तर आईजी और बीजापुर एसपी के सामने ये सरेंडर नक्सली कर सकते हैं और अगर ये सरेंडर होता है तो एक और बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा। दक्षिण बस्तर में माओवादी संगठन लगातार कमजोर हो रहा है और हिडमा की मौत के बाद नक्सलियों में अब डर है कि कहीं वो भी न मारे जाएं। पवन दुर्गम हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, 50 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर कर सकते हैं, क्या जानकारी है पुख्ता तौर पर बताइएगा, और अगर ऐसा होता है तो एक और बड़ी सफलता। माओवादी के जो टॉप कैडर जो मारे जा रहे हैं या हिडमा जैसा लीडर अगर नक्सलियों का मारा जा रहा है तो उसके बाद अब वैसी स्थिति नहीं है कि माओवाद यहाँ पे ऑपरेट कर सके और उनको कोई ऑर्डर दे। इस तरीके का कोई अब जो बड़ा कैडर है वो नहीं बचा है। अभी थोड़ी बहुत जो सुगबुगाहट मिल रही है कि हिडमा के बाद देवा को उसकी जगह दी जा सकती है, लेकिन देवा के भी सरेंडर करने की बात निकल कर आ रही। पापा राव के सरेंडर करने की बात निकल के आ रही। तो माओवाद कमजोर हो चुका है। दक्षिण बस्तर ही नहीं, साथ ही साथ बस्तर उत्तर बस्तर में तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अबुझमाड़ इलाका पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब जो छोटे कैडर के जो नक्सली हैं, जो मिलिशिया हैं, एलओएस हैं, रेंज कमेटी हैं, ये जो हैं ये असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि अब इनको ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है और कोई बड़ा नक्सल लीडर बचा नहीं है। इसी वजह से अब लगातार देखें सुकमा में देखें या दूसरी जगह आत्मसमर्पण की झड़ी लग गई। आज 50 से ज्यादा नक्सली बीजापुर एसपी के सामने बीजापुर में सरेंडर करने वाले थे। बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टारगेट 2026 को लेके सुरक्षा बल के जवान और सरकार आगे बढ़ रही है वो सफल होता दिख रहा है और 2026 मार्च आते आते बहुत हद तक माओवाद एक तरीके से खत्म हो जाएगा या पीछे चला जाएगा। जी ठीक है पवन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।